नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं नपुंसक बकरी की पहचान करना, यानी कि जो बकरी ना कभी हिट में आएगी और ना ही कभी मां बनेगी, तो इस वीडियो को आप दोस्तों को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को एक ऐसी बकरी के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो बकरी ना ही कभी हिट में आएगी और ना ही अपने जीवन में कभी मां बनेगी। इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन मकसद यही है। बहुत से ऐसे बकरी पालक होते हैं जो पठिया खरीद के लाते हैं और वह यही सोच के लाते हैं कि यह पठिया जब 6-7 महीना या 8 महीना या 10 महीना की होगी तो हिट में आएगी और प्रेग्नेंट होगी और प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा देगी। लेकिन उनके साथ उल्टा हो जाता है, वह पठिया बकरी बन जाती है, यानी कि 10 महीना या 12 महीना या 16 महीना या 20 महीना का भी हो जाती है, फिर भी वह हिट में नहीं आती है। जो बकरी पालक होते हैं वह यही आस लगाकर बैठे रहते हैं कि अब हमारी जो बकरी या पठिया है हिट में आएगी, लेकिन वैसा नहीं होता है। ना ही वह हिट में आती है और ना ही वह कभी मां बन पाती है। यदि आज का वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो मैं आप दोस्तों को यह विश्वास दिलाता हूं, मात्र 2 मिनट में आप किसी भी बकरी को या कोई भी पठिया को पहचान सकते हैं कि यह बकरी नपुंसक है, यानी कि यह बकरी अपने जीवन में कभी मां नहीं बन सकती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लेकर आते रहता। तो अब चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं जो बकरी कभी मां नहीं बन सकती, यानी कि जो बकरी नपुंसक होती है, कभी हिट में नहीं आती है, उसका पहचान आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, आज से 2.5 साल पहले यानी कि 30 महीना पहले मैं 2 पठिया खरीद के लाया था। एक पाठी का जो कलर था काला था यानी ब्लैक था और दूसरा का सफेद यानी व्हाइट था। जब मैं दोनों पठिए को खरीद के लाया उस समय दोनों पठिए के जो उम्र था 4 से 5 महीना के आसपास का था। दोनों पाठी एक ही बकरी के बच्चे थे। जो काली वाली थी हमारे पास 3 या 3.5 महीना पूरा होते होते हिट में आ गई और वह प्रेग्नेंट भी हो गई। दोनों पठिया देसी बकरी थी। देसी बकरी का जो बच्चा होता है 6 या 7 महीना का होता है तो हिट में आ जाता है और प्रेग्नेंट भी हो जाती। लेकिन जो सफेद वाली पठिया थी वह हिट में नहीं आ रही थी, तो मैं यही सोच रहा था कि हो सकता है 1 या 2 महीने के आसपास यह भी हिट में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो काली वाली पठिया थी वह 7 महीना की हुई तो हिट में आई और प्रेग्नेंट भी हो गई, यानी कि 12 माह पूरा होते होते काली वाली पठिया 2 बच्चे को जन्म दे दिया। लेकिन जो सफेद वाली पठिया थी 12 महीना के पूरा होने के बाद भी वह हिट में नहीं आई थी। उसके बाद हमको थोड़ा सा शक होने लगा कि आखिर क्या बात है, क्यों हमारी जो यह पठिया है हिट में नहीं आ रही है। तो हमारे गांव के कुछ वृद्ध व्यक्ति थे, वह यही बताने लगे कि 12 महीना हो गया, 1 या 2 महीना और देख लो, हो सकता है 1-2 महीने के बाद यह पठिया हिट में आ जाएगी और माँ भी बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 20 महीना पूरा होने के बाद भी वह पठिया हिट में नहीं आई। जो काली वाली पठिया थी वह दोबारा प्रेग्नेंट हुई और फिर से बच्चा भी दे दिया, लेकिन जो सफेद वाली थी कभी हिट में ही नहीं आई। सफेद वाली यही वह पठिया है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। इसकी पहचान करना काफी आसान है। जो इसका थन है, जो बकरों का थन होता है उसी टाइप का होता है, यानी कि बिल्कुल छोटा छोटा है। यानी कि जो बकरी नपुंसक है, जो बकरी कभी हिट में नहीं आ सकती और जो बकरी कभी मां नहीं बन सकती है, उसकी पहचान अगर आपको करना है तो आप उसके थन से भी कर सकते हैं। नपुंसक बकरी की पहचान करना हो तो दूसरा तरीका यह है कि वह बकरी सभी बकरियों से अलग दिखेगी, यानी कि बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त और बकरे जैसे दिखेगी। इस प्रकार की नपुंसक बकरी को अगर 4 या 5 महीने के बच्चे की पहचान आपको करना हो तो बहुत आसानी से आप उसके बच्चेदानी से कर सकते हैं। और बकरियों के अपेक्षा जो उसका बच्चेदानी का जो पीछे का नीचे वाला भाग होता है वह उठा रहता है और मोटा होता है। सबसे सही और सटीक नपुंसक बकरी की पहचान आप उसके बच्चेदानी से ही कर सकते हैं। जो बकरी नपुंसक नहीं है, जो उसका बच्चेदानी होता है वो नीचे का भाग उसका उठा नहीं होता है और ना ही मोटा होता है। जो सफेद वाली पठिया हमारे पास नपुंसक निकल गई, जो ना कभी हिट में आ सकती थी और ना ही कभी मां बन सकती। इस प्रकार की जो पठिया होती है काफी कम ही होती है, यानी कि 100 में कहीं कहीं आपको 1 पीस देखने को मिल सकती है। हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों का कहना था कि इस प्रकार की पठिया का पालन पोषण अगर आप करते हैं तो आपके फार्म में वृद्धि होती है, यानी कि आपका फार्म बढ़ते जाता है। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना था कि इस प्रकार की जो बकरी होती है
है या तो आपको अमीर बना सकती है या फिर गरीब भी बना सकती है। तो मैं उस बकरी को 27 से 28 महीना तक रखा था उस पटिये को, और 27-28 महीने के बाद मैं उस पटिये को बेच दिया। आशा करता हूं अब आप दोस्तों को यह समझ में आ गया होगा कि नपुंसक बकरी की पहचान किस तरीके से किया जा सकता है। मैं अपनी तरफ से आप दोस्तों को पूरी जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द रिप्लाई दे दिया जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लेकर आते रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।